नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। मेरे अनुभव मेरे विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे हैं कि एक वायरल फीवर पूरे भारतवर्ष में या कहिए कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फैला हुआ है और सभी इससे ग्रसित हैं। एक एक परिवार ग्रसित है और हम भी अभी 10 दिन तक इसमें ग्रसित रहे। उसके बाद मैंने सोचा कि इस फीवर के बारे में थोड़ा से अपना अनुभव आप सबको शेयर करूं। हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा मिले। दोस्तों, एक दो बातें बताएंगे। जैसा कि पहले आप दवा जब आप बुखार होता है आप पैरासीटामॉल खा लेते हैं, 2 दिन बुखार नहीं उतरता है, कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं। उसके बाद खांसी आने लगती है तो कोई आप सिरप पी लेते हैं और सिरप पीने के बाद फिर आपको नींद आने लगती है। मीन्स उसी चरण में सभी गुजर रहे हैं और खांसियाँ आती हैं जो है। और जनरली और भी क्या होता है, 3-4 दिन दवा खाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, आप जा कर के ब्लड टेस्ट करवाते हैं किसी से। ब्लड टेस्ट में आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। अभी मैंने जब प्लेटलेट काउंट चेक करवाया 3-4 दिन के बाद तो मेरा प्लेटलेट काउंट बहुत कम आया है, मतलब 100 करीब आया। मेरी वाइफ का 68 आया। हम दोनों लोग परेशान हो गए कि लगता हमें डेंगू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले दिन मैंने फिर किसी रेप्यूटेड पैथोलॉजी से मैंने कराई तो हम लोगों का प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर था। दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आजकल ये जो लोग इस तरह से टहल रहे हैं कि पैकेज करा लो, मीन्स 1,000 रुपये में पूरे टेस्ट करा लो, 2,000 रुपये में ये टेस्ट करा लो, विटामिन डी करा लो, B12 करा लो, दुनिया की बातें बोलते हैं। आपको बुखार है लेकिन आपको दुनिया के टेस्ट करवाएंगे। तो इन सब में मत जाइए दोस्तों। किसी भी पैथोलॉजी में जाकर के आप अपना टेस्ट करवाएंगे तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से गौर से समझिएगा। ऐसा इस तरह गोरख धंधा चल रहा है जो कि फर्जी आपको बना करके आपको दिए जा रहे हैं। और मैं हर लैब को नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे लोग अस्पतालों में ऑपरेशन भी करेंगे। आज भी हो रहा है कि घुटने का ऑपरेशन है तो बोलेंगे दोनों पैर का कर देंगे तो 50,000 लग जाएगा। एक एक पैर कराओगे 40-40 पड़ेगा तो आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप ये आने वाला है, हार्ट का ऑपरेशन आप कराएंगे, बोलेंगे सर आप लेग वाला करा लो, किडनी वाला करा लो तो फ्री हो जाएगा। ऐसा आने वाला है कुछ दिन में, एक फ्री एक ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा शुरू हो गया है ऑपरेशन के मामले में, गोरख धंधा शुरू हो गया है। तो इन सबको आपको ध्यान देना है दोस्तों। और आपको विशेषतः मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ बढ़ें तो शायद इन चीज़ों पे से आप थोड़ा बच जाएंगे। और अब आते हैं बुखार पे कि बुखार हुआ तो इसको कैसे क्योर किया जाए। देखिए, बुखार होता है तो आपको खांसी ज़रूर आती है। खांसी इसलिए आती है कि आप एंटीबायोटिक खा लेते हैं, गर्म दवाइयाँ खा लेते हैं, खाना ही पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं खाना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर लिखता है, उसमें आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि आप जो है गर्म पानी से गरारा करें नमक डाल करके, या तो स्टीम लें। उसको नहीं करते हैं आप जो है, क्योंकि आलसी प्रकृति की बात है, कौन गर्म करे पानी, कौन करे। और आपको बताऊं, दवा से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आपको एक गर्म पानी अगर आप गरारा करेंगे या स्टीम लेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको दोस्तों। तो ये अब एक बात आपको और बताऊं ये बीच में कि दोस्तों, किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले आपको एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है। देखिए, आप सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, केला खरीदते हैं, बनाना खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आप 4 जगह देखते हैं, पता करते हैं कौन सा सड़ा है, कौन सा अच्छा है, रेट पता करते हैं, तब आप जाकर के उसको खरीदते हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में पूरी तरह से ले जाकर के एक डॉक्टर के भरोसे पहुँच जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। और कहीं कहीं अस्पतालों में ऐसा भी होता है कि आप नॉर्मल जाते हैं और नॉर्मल वार्ड से आपको जो है HDU में डाल दिया जाता है, मतलब मिनी ICU, उसके बाद ICU, उसके बाद वेंटिलेटर, उसके बाद भगवान के यहाँ। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं दोस्तों। इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान रखें कि आप एक बार जाने से पहले गूगल में सर्च करें कि इस हॉस्पिटल का रिव्यू क्या है, क्या रिव्यू दिया है लोगों ने, रिव्यू अच्छा दिया, ख़राब दिया है। अब देखो, बहुत सारे हॉस्पिटल आपको मिलेंगे जो आपको लोग लिखते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, तो लिखते हैं, लोग लिखे हैं कि हाँ, आई लास्ट माई फादर, आई लास्ट माई मदर, दिस इज़ वेरी बैड हॉस्पिटल, डोंट गो एनी टाइम, इफ़ यू वांट टू लाइफ डोंट गो। बट पीपल नेवर वॉच दैट रिव्यू। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है, आप रिव्यू देखें। और साथ में अगर आपको कोई परेशानी होती है ना, सोशल मीडिया का पावर इतना हैवी है, इतना भारी है ना, आप रिव्यू डालेंगे ना, तुरंत उसका असर होता है। बहुत पावरफुल है आजकल सोशल मीडिया। इसलिए दोस्तों, रिव्यू देख करके आप हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज करवाएं। अब दोस्तों, आते हैं कि ये जो वायरल है, ये मतलब इसके लिए थोड़ा आयुर्वेदिक इलाज मैं आपको बताऊंगा जो देसी जड़ी बूटियों पर निर्भर करता है। और हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिले। मुझे तो उससे फ़ायदा मिला है और निश्चित रूप से आपको ही फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई
हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक पौधा दिया है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी एक ऐसा पौधा है, उसमें एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। उसमें ऑक्सीजन दिन में भी निकलता है, रात में भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। अपने घर के आंगन में भी आप लगा सकते हैं, इतना शुद्धिकरण करता है तुलसी का पौधा। लेकिन जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, अपने घर में 1-2 तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। और इसके ये फायदे हैं कि तुलसी की पत्ती खाने से आपको ब्लड प्रेशर लोअर रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा। अब बुखार में कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा, कितना बेनिफिशियल है जो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको, मेरी ये गारंटी है कि अगर आप 3 महीना जो मैं बताने चल रहा हूँ अगर कर लेंगे तो अस्थमेटिक पेशेंट भी शायद ठीक हो जाएं। इतना ये बढ़िया एंटी एलर्जिक है, एंटीसेप्टिक है। डॉक्टर क्या देता है आपको, आप जाते हैं तो कोई एंटी एलर्जी की देता है ना खांसी के लिए। आइए आपके घर में एक प्रकृति का दिया हुआ वरदान है तुलसी का पेड़, जो कि आपके घर में उपलब्ध है और आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी आ रही है दीपावली के टाइम में लोग महीनों पूजा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, बस अगरबत्ती जला के फिर भूल जाएंगे उसको। तुलसी हमारी माता है, अगर उनको माता हमारे पूर्वजों ने बोला है तो इसका मतलब है कि माता जैसे हमारे सारे रोगों को दूर कर लेती है, उसी तरह से तुलसी का पेड़ भी सारे रोगों को दूर करेगा। अब खांसी का इलाज आपको कैसे करना है दोस्तों, आप तुलसी के पत्ते को तोड़ करके उसको सुखा लीजिए। उसको जब सुखा लेंगे ना तो वो एकदम से पूरा ड्राई हो जाएगा। कच्चा किस लिए नहीं खाना है कि कच्चा खाने से, देखो तुलसी का पौधा और लहसुन आपको कच्चा नहीं खाना, दांत में लगने से दांत के लिए आपको नुकसान करता है। तो इसको आप सुखा लें। अगर कच्चा खाते हैं तो पानी के घूंट निकल जाए, क्योंकि कच्चा जो है नहीं खाना है, दांत में लगता है, उस तरह नहीं खाना है। कच्चा आप चाहे तो चाय में डाल के पी सकते हैं। तो आप जो है तुलसी के पत्ते को आप सुखा लें और सुखाने के बाद उसको लेकर के किसी दुकान पर सारी के यहाँ चले जाएं। जितना उसका वजन है उसी वजन के बराबर आप काली मिर्च ले लें और काली मिर्च उतना ही वजन का लें और उसके बाद उसको लेकर के घर में आ जाएं। घर में आने के बाद दोनों को कूट पीस लें, अच्छी तरह से पाउडर बना लें और उसको शहद में मिला करके सुबह शाम आप चाटें। आप देखेंगे आपको 3 दिन के अंदर अगर नहीं आराम मिलता है खांसी का तो आप जो कहेंगे सो आ जाऊँगा। दोस्तों आपको 100% आराम मिलेगा, मुझे आराम मिला है। और नहीं तो लोग बस बुखार होता है एंटीबायोटिक खा करके महीना खांसते रहते हैं। और देखिए आज मैं बोल इसलिए पा रहा हूँ कि मैं उसी चीज़ का उपयोग किया हूँ, तो इसलिए मैं आज बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं 15 दिन से कोई वीडियो बना नहीं पा रहा था और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन उस तुलसी माता ने मुझे इतना, मतलब मेरे रोग को इतना ख़त्म किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए दोस्तों अंत में इतना कहेंगे कि आप लोग आयुर्वेद की तरफ भागें। एलोपैथ में तभी जाएं जब आपको कोई एम्बुलेंस में लेकर के जाए, मीन्स कोई सीरियस कंडीशन हो, कोई लेकर जाए तभी जाएं। आयुर्वेद में इतना बढ़िया औषधियाँ हैं दोस्तों, जो घरेलू इलाज हैं। एक एक चीज़ पे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अपना अनुभव आपको शेयर करूँगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया है, देखा है, समाज में, सोसाइटी में जैसा मुझे मिला हुआ है। मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूँगा और उस अनुभव से आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। दोस्तों मेरा वीडियो सुनिए और लाइक करें, शेयर करें। एक बात आपको और बोलूँगा दोस्तों, मेरा अभी अंत में, आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में क्या हो रहा है कि लोग बस भर्ती करते हैं जनरल से, एचडीयू से, वो इधर उधर करके दुनिया मतलब ख़त्म हो जाती है। इंसान अपने परिजनों को खो देता है। अगर एक ऐसा कानून बन जाए दोस्तों, हमारे वीडियो को थोड़ा दूर तक फैलाएं, अगर एक ऐसा कानून बन जाए तो शायद इस भ्रष्टाचार से हम दूर हो सकते हैं। एक ऐसा कानून बने कि अगर कोई भी मरीज किसी अस्पताल में दम तोड़ता है तो उस मरीज से उसका बिल जीरो कर दिया जाए, उससे बिल ना लिया जाए। आप कहेंगे नहीं कोई अस्पताल वाला भर्ती नहीं करेगा। नहीं भाई, करेंगे। अस्पताल वाले 100% भर्ती करेंगे, क्योंकि 100 में इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये लोग इतना इनके पास पैसा है ना कि 100 में, अगर भाई ये तो है नहीं कि 100 में 75 मर जाएंगे, 100 में 4-6 मरेंगे ना, तो 4-6 लोगों का इनका बिल माफ़ कर देना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये बिल माफ़ करते हैं तो जो एक व्यक्ति अपने पैसे को पता नहीं कहाँ से घर बेच करके, ब्लड बेच के, किडनी बेच के, क्या क्या करके ले जाके इन धूर्तों को देता है पैसा, और ये खा जाते हैं पूरा पैसा। यहाँ तक मैंने देखा है कि लोगों ने पैसा दिया, इनको ले जाकर 3-3, 4-4 लाख रुपया दे दिया पता नहीं कहाँ से, और बाद में पेशेंट 2 दिन में मर गया, उसका पैसा भी नहीं लौटाया लोगों ने। तो हर अस्पताल को मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तो आप रिव्यू देख के जाएंगे, शायद आपको ऐसे दिन नहीं आएंगे। अस्पताल का रिव्यू अच्छा देखिए और उससे जाइए। और एक नियम बने, कानून बने कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में मरेगा, उस हॉस्पिटल में मरने के बाद उसका बिलिंग जीरो किया जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो को इतना आगे तक फैलाएं कि कानून बने, और ऐसा नहीं कानून नहीं बन सकता, बन सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं बनेगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल करके बताएं कि क्यों नहीं बन सकता। बहुत बड़ा फ़ायदा होगा देश को और हमारे गरीब लोगों को, जो कि इस तरह से जा करके अस्पताल में अपना धन और समय दोनों बर्बाद करते हैं और लास्ट में उनके हाथ में खाली हाथ आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले अंक में नए चैप्टर के साथ, नए
टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।